एवरीवन, मैं किरण सिंह आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। होप आप लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सबसे पहले उन सब का शुक्रिया जो लोग भी मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, आप सबका थैंक यू। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा मेरे चैनल को। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर ज़ोडिएक रीडिंग और ये है जेमिनाई के लिए, यानी कि मिथुन राशि के लोगों के लिए। देख लेते हैं लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा आप लोगों का इस मंथ में। सो स्टार्ट करते हैं। Forgive him, her, let him, her go। अगर आपके पर्सन ने कोई गलती की है, उनसे कुछ गलती हुई है, तो आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी दूसरे की गलतियों को की वजह से हमें खुद को हर्ट करते हैं, हम अगर उन्हें हम माफ़ नहीं करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है माफ़ करना। आई नो कई बार आप लोग कहोगे कि इतनी बड़ी गलती हुई, हम कैसे माफ़ करें। अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हम खुद को रोज़ हर्ट करेंगे। आई स्माइल वेन एवर आई थिंक अबाउट यू। ये आपके पर्सन आपको मैसेज सेंड करना चाहते हैं, शायद आपसे कहें या ना कहें, बट जब भी वो आपको देखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं तो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आर्कएंजल राफेल फ्रॉम एंजल्स, गूज फ्रॉम एनिमल स्पिरिट गाइड, जजमेंट ये आपके पर्सन का एक्शन टुवर्ड्स यू, द क्रिएटर, पॉलिटिक्स फ्रॉम ओशो ज़ेन ये आउटकम होंगे आपके। 6 ऑफ पेंटिकल इज़ योर कार्ड जेमिनाई, पेज ऑफ कप्स इज़ योर पर्सनस कार्ड, 5 ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल। क्लियरली यहाँ पे 5 नंबर ट्वाइस आया है, बहुत ही क्लियरली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 5 10 भी होता है। 5 या 10 को आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, या 5 ईयर्स ओल्ड आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या 5 मंथ्स ओल्ड हो सकता है, या कुछ लोगों का सिर्फ 5 हफ्ते भी है। लेकिन पेंटिकल कार्ड यहाँ पर आया है तो ये ईयर्स में मुझे लग रहा है कि कई साल पुराना ये रिश्ता हो सकता है आप लोगों का जेमिनाई। देख लीजिएगा आपसे कितना कैसे रेजोनेट होता है। और हमेशा कहती हूँ जनरल रीडिंग है, सबसे सब चीज़ें रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, तो प्लीज़ लाइटली लिया कीजिए। कोई गाइडेंस निकल कर आती है उस पर ध्यान दीजिए, खुद को पॉजिटिव रखिए इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, मैं यही सजेस्ट कर सकती हूँ। अब बात कर लें आप लोगों की विद द पेंटिकल 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स। एक परफेक्ट पर्सन की डेफिनेशन होते हैं 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स अगर आता है तो ये इंसान। तो जेमिनाई आप लोग इस मंथ में अपने पर्सन के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, आप इक्वालिटी का रिलेशनशिप चाहते हैं। आप नहीं चाहते हो कि एक ही इंसान देता रहे और दूसरा इंसान सिर्फ लेता रहे, नहीं। आप चाहते हो कि इस रिश्ते में चाहे वो केयर हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो अफेक्शन हो, वटएवर, वो इक्वालिटी की होनी चाहिए। सिर्फ एक इंसान ना करे, दोनों की तरफ से बराबर की चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा मुझे आपका लग रहा है कि आप बहुत बिलीव करते हैं इक्वालिटी में, आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हैं, बहुत ही जिसे कहते हैं ना दान धर्म में आप बिलीव करते हैं, और फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहे हैं। काफ़ी केसेस में काफ़ी लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आप अपने पर्सन की ना स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं, हो सकता है आप उनके करियर में उनकी हेल्प करना चाहते हो जून मंथ में। आप अपने पर्सन की बहुत ताकत बनकर निकलना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरा पर्सन भी एक पावरफुल पोजीशन में आए, एक स्टेबल लाइफ की तरफ जाए। ये आपकी थॉट मुझे जून मंथ में नज़र आ रही हैं। अब अगर बात करूं आपके पर्सन की, आप थोड़ा सा ना चार्म कम दिख रहा है मुझे जून मंथ में। हो सकता है बहुत ज़्यादा ना उनको शोषा ना करें अपने लव इमोशन। ऑल्दो यू मतलब आपको बैलेंस तो चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा ना क्रिएटिव होकर शो नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि आप बहुत ही बैलेंस्ड काइंड ऑफ पर्सन है। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो करते हुए मुझे इस मंथ में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा चार्म मिस लग रहा है। जबकि इसके अपोजिट आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ देखो कैसे देख रहे हैं, वो बहुत ही अफेक्शनेट है टूवर्ड्स यू, बहुत ही इमोशनल है टूवर्ड्स यू। और ये वैसे ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है कि आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, बातचीत ज़रूर हो रही है, चाहे कम हो रही है, बट हो सकता है कुछ रेयर केसेस में बिल्कुल भी ना हो।
फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ मैसेज और कॉल करेंगे। इस पर्सन को बड़ा अच्छा लगता है वो फिल्मों की तरह जैसे रात भर चैट करना, कॉल पर बातें करना। ये पर्सन जो आपके हैं जेमिनाई, ये बहुत ही ना चाइल्डिश एनर्जी है, इनको छोटी छोटी चीज़ें हैप्पीनेस देती हैं, तो ये वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपकी तरफ भी देखते हैं, लेकिन आप जब वो नहीं करते हैं तो इनको बुरा लगता है। आपके बीच में मैं ये नहीं कह रही कोई थर्ड पार्टी है, बट येस, या तो इनका बिजनेस या तो इनके पर्सन की कोई फैमिली पर्सन है जिसकी वजह से आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और ये चाहते हैं, जेमिनाई चाहता है कि अपने पर्सन से कि वो समझे, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी बहुत चाइल्डिश है, वो ये समझना नहीं चाहते। उनको पूरा टाइम चाहिए, उनको पूरा अटेंशन चाहिए आपसे। वो बार बार आपको कॉल भी कर सकते हैं, आपको मैसेजेस भी कर सकते हैं। बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी है और बहुत ही, मैं तो कहूँगी बहुत ही प्यारे इनोसेंट टाइप ऑफ पर्सन है। हो सकता है ना हो, लेकिन ये कार्ड मुझे यही कह रहा है, बहुत ही इनोसेंट टाइप ऑफ पर्सन जिसको आप एक अच्छा सा लव मैसेजेस भेज देंगे तो ये तो मतलब पूरे घर में कूदना शुरू कर देंगे उस मैसेज को देखकर। ये ही और शी इज़ काइंड ऑफ पर्सन। बट आप बहुत बैलेंस्ड है, आपने अपने आप को ना कवर किया हुआ है। लाइक आप अपने इमोशंस ईजिली नहीं शो करते हैं, और स्पेशली अभी इस मंथ में मुझे लग रहा है आप शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या किसी काम में इतने बिजी हैं कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, और ये आपके पर्सन को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स देगा। अब अगर बात करूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड ऑफ जून की, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कोई चाइल्डिश इशू पर आप लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। एक इशू ये भी हो सकता है कि बात नहीं हो रही है, ये इशू भी हो सकता है कि उतना ज़्यादा मैसेजेस और अफेक्शन आप शो नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला इशू आप मतलब बातें बहुत छोटी सी होंगी लेकिन उनको इतना बड़ी बहस में आप बदल दोगे कि लिटरली एक इंसान थक जाएगा और फिर दूसरे को सॉरी बोल के बात को ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके पर्सन को या आपको एंड तक आते आते ऐसा लगेगा कि मेरी तो परवाह ही नहीं है, छोटी छोटी बातों पे मुझसे आर्ग्यू किए जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं और मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं अगर अपनी बात कह रहा हूँ या कह रही हूँ तो उस पर हमेशा मुझे गलत साबित किया जाता है। एनर्जीज वाइसा वर्सा हो सकती है, देख लीजिएगा आप। तो ये आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक सोच सकता है एंड तक आते आते कि मुझे अकेला छोड़ दिया है, मेरी केयर ही नहीं करते, मेरी परवाह ही नहीं करते हैं। और ये मुझे आपके पर्सन की तरफ ज़्यादा लग रहा है, वो ज़्यादा ये बहुत ही ड्रामेटिक वे में ये सीन क्रिएट करने वाले हैं जेमिनाइज, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये बहुत फिल्मी पर्सन मुझे लग रहे हैं और ये बहुत ही ड्रामेटिक वे में चीज़ें क्रिएट करेंगे। आपकी मैच्योरिटी को हिला देने वाला है ये पर्सन, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुबह एक मैसेज, अच्छा सा रोमांटिक मैसेज आप इन्हें भेज दीजिए तो आप इस झगड़े से, इस लड़ाई से बच सकते हैं। अब अगर बात करूँ आपके आउटकम की विद पॉलिटिक्स, मुझे क्लियरली यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आपका आउटकम यही निकलेगा इस रिश्ते में। आपको पता होगा कि दोहरे चेहरे लेकर इंसान नहीं चल सकता है। आप जानते होंगे कि आपका पर्सन कब अपना डेविल फेस दिखाएगा, कब अपना इनोसेंट फेस दिखाएगा, तो आप उन सब चीज़ों को एनालाइज करोगे। आप उस चीज़ के एनालाइजेशन से ये सोचोगे कि मुझे एंड में क्या डिसाइड करना है। आप खुद भी ये चीज़ मानोगे कि ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और अपने पर्सन को भी ये चीज़ समझाने की कोशिश करोगे कि ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहो, जो तुम हो वो दिखाओ, ये आप खुद भी मानेंगे और अपने पर्सन को भी मानेंगे। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपना ट्रू सेल्फ लेकर हमें बाहर आना चाहिए। विद द क्रिएटर मैं यही कहूँगी, जैसे आपको यहाँ पे फायर दिख रही है, आप, मैं पहले ही कह रही हूँ जेमिनाई, आप बहुत मैच्योर है, तो आप बहुत मैच्योरिटी से ये सोचेंगे इफ़ आई हैव सम एबिलिटी, मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं उससे डिस्ट्रॉय करने के बजाय कुछ क्रिएट करूँ। लाइक आप फायर से किसी भी चीज़ को जला सकते हो, चाहे तो आप फायर से आप खाना बना सकते हो, रोशनी कर सकते हो, लाइट कर सकते हो। तो आपको पता होगा अगर मेरे पास कुछ पावर है, कुछ एबिलिटीज़ हैं, तो मुझे इस रिलेशनशिप में उस एबिलिटीज़ से किस तरीके से इस रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाना है, अच्छी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो आउटकम यही है, रियल फेस एंड क्रिएटिविटी। तो ये आप लोगों का आउटकम है। आप डिसाइड करोगे कि मुझे रियलिटी के साथ चलना है, और आप हो भी बहुत रियल पर्सन हो आप जेमिनाई, तो आप अपनी रियलिटी और अपनी क्रिएटिविटी के बस इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना है, इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए जो आपकी ये वाली जो एनर्जी है उसको भी आप कैसे करेक्ट वे में यूज़ करोगे, तो वो आपको पता होगा एंड ऑफ द मंथ आते आते। अब अगर बात करूँ आपके पर्सन की जजमेंट, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके तरफ
जून मंथ में। तो विद जजमेंट कार्ड मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, एक तो ये लोगों की परवाह बहुत करते हैं, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, इस तरह की सोच है आपके पर्सन की। तो ये सिचुएशन को ना दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं एंड अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है फिर डिसाइड करते हैं। जबकि इनको चाहिए कि अपने ओन जजमेंट पर भरोसा करें, इंस्टेड ऑफ ये सोचने के लोग क्या कहेंगे, ऐसा होगा तो वैसा कैसे होगा। मतलब बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ में रहते हैं, चेंज बहुत जल्दी जल्दी इनकी थॉट्स होती हैं और वो बिकॉज ऑफ लोगों का ज़्यादा सोचते हैं और फिर उसके बाद ये एक्शन लेंगे। ये आपके साथ अगर बातचीत के टर्म्स में नहीं है, वैसे मुझे नहीं लग रहा, मैं बार बार यही कह रही हूँ, ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन ये चीज़ें सोचेंगे कि हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स का क्या फीडबैक है, ये सारी चीज़ सोचते हुए ये एक्शन लेंगे। ये बोल तो देते हैं कोई चीज़ ईजीली कि हाँ मैं ऐसे करूँगा या करूँगी, लेकिन बहुत जल्दी ये अपने डिसीजन से चेंज हो जाते हैं। तो बी केयरफुल। आपके पर्सन थोड़े से चाइल्डिश हैं, सो आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। विद एनिमल स्पिरिट गाइड, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रेक्यूपरेट रेदर देन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग। मुझे लग रहा है इस मंथ में आप पे वर्कलोड बहुत है, एंग्जाइटी इश्यूज आ सकते हैं, तो यू नीड सम रेस्ट। और उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी अलग रूम में जाकर आप अपना टाइम स्पेंड करें जहाँ पर आपके आसपास कोई गैजेट ना हो, नहीं तो आप कोई गेम खेल सकते हैं। फैमिली में अगर बच्चे हैं आप उनके साथ वो गेम खेलिए, जिस भी छोटी छोटी चीज़ से आपको हैप्पीनेस मिलती है आप वो कीजिए प्लीज़। विद आर्कएंजल राफेल, द हीलिंग एंजल इज़ विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। वैसे मुझे लग नहीं रहा है, बट इफ़ यू आर डूइंग योर हीलिंग वर्क, अगर आप किसी चीज़ ने आपको हर्ट किया और आप हीलिंग वर्क में हैं, हीलिंग प्रोसेस में हैं, बेसिकली आपको रेस्ट ही चाहिए, तो आपके साथ आपके एंजल्स हैं, वो आपको हील कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। बिलीव करिए, जब भी आप कहीं किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं तो अपने आसपास नोटिस कीजिए कि हो सकता है कोई एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहा हो, तो आप उस एंजल नंबर का डिकोड कीजिए, गूगल पे मीनिंग क्या होता है, आपको एक गाइडेंस मिलेगी। आपके एंजल्स आपके साथ हैं। आपके रिलेशनशिप में ऑल ओवर अगर मैं कहूँ इस रीडिंग के बारे में तो कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं थिंग्स आपसे, जबकि इस मंथ में आपके ऊपर वर्कलोड है। आप किसी फैमिली पर्सन को या किसी और को आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो आपके साथ इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। और आपके पर्सन को लोगों का बहुत डर है, इसीलिए शायद वो अपना रियल फेस कभी कुछ दिखाते हैं आपको, कभी कुछ दिखाते हैं, और आप एंड ऑफ द मंथ आते आते यही डिसाइड करोगे कि हमें हमारी रियलिटी में रहना चाहिए, हमारी फीलिंग्स के प्रति हमें ट्रू रहना चाहिए, सच्चाई का हमें साथ देना चाहिए। जो भी फेस है हमें उसको हाइड नहीं करना है, हमें दिखाना है जो भी हमारे पास है। हमें इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने से अच्छा बनाने के लिए, उसे ख़राब बनाने के लिए नहीं। सो ये थी जेमिनी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आपके किसी दोस्त के काम की है तो उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। खूब सारा ख्याल रखिए अपना। बाय।